कहानी बिजनेस। क्या है बिजनेस? बिजनेस करना चाहते हो तो ये बातें जान लो। अगर तुम व्यवसाय करना चाहते हो तो सबसे पहले समझ लो कि व्यवसाय केवल पैसों का खेल नहीं है। या समझ लो कि व्यवसाय केवल पैसों का खेल नहीं है, चेतना का खेल है। ओशो कहते हैं, व्यक्ति जैसा भीतर होता है वैसा ही उसका बाहर का चेतना का खेल है। ओशो कहते हैं, व्यक्ति जैसा भीतर होता है वैसा ही उसका बाहर का संसार बनता है। तुम बाजार में वही ले जाते हो जो तुम्हारे भीतर है। अगर भीतर डर है तो व्यवसाय में जोखिम से भागोगे। अगर भीतर लालच है तो ग्राहक तुम्हें केवल सौदा दिखेगा, संबंध नहीं। और अगर भीतर आनंद है तो व्यापार तुम्हारे लिए पूजा बन जाएगा। इसलिए पहला पाठ है, अपने भीतर की गुणवत्ता को बदलो। सुबह उठो और खुद से पूछो, मैं व्यवसाय क्यों करना चाहता हूँ? केवल अमीर बनने के लिए या अपनी क्षमता को खिलाने के लिए? याद रखो, पैसा परिणाम है, कारण नहीं। जब तुम कारण को भूलकर परिणाम के पीछे भागते हो तो थकान मिलती है। जब कारण को पकड़ लेते हो तो अर्थ, रचनात्मक सेवा, तो परिणाम अपने आप आता है। दूसरा पाठ, जागरूकता व्यापारी का सबसे पहले देखना सीखना चाहिए। लोग क्या चाहते हैं यह मत पूछो, लोग क्या महसूस कर रहे हैं। यह देखो, दुनिया बदल रही है और जो देख नहीं पाता वह पीछे रह जाता है। हर दिन कुछ नया। चुप बैठो, मन को शांत करो। जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, और बिना स्पष्टता के लिए गया निर्णय जुआ है। स्पष्टता से लिया गया निर्णय ध्यान है। व्यापार में ध्यान लगाओ। मीटिंग में जाओ तो पूरी उपस्थिति से जाओ। ग्राहक से बात करो तो केवल शब्द मत सुनो, उसके स्वर को सुनो, उसकी उसकी ज़रूरत को सुनो। जब तुम्हारा उत्पादन केवल वस्तु नहीं रहेगा, समाधान बन जाएगा। तीसरा पाठ है, जोखिम से प्रेम। जीवन स्वयं जोखिम है। जो सुरक्षित खेलता है वह छोटा खेलता है, लेकिन जोखिम का अर्थ लापरवाही नहीं। जागरूकता, जोखिम लो, सीखो, पढ़ो, समझो, फिर कदम बढ़ाओ। असफलता आए तो उसे दुश्मन मत समझो। असफलता तुम्हें बता रही है कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। हर गिरना तुम्हें मजबूत बनाता है अगर तुम उससे सीखते हो। व्यापार में हार से मत डरो, ठहर जाने से डरो। बहता हुआ पानी ही साफ रहता है, रुका हुआ पानी सड़ जाता है। चौथा पाठ, लोगों को महत्व दो। कर्मचारी मशीन नहीं है, वह चेतना है। उन्हें सम्मान दो, विश्वास दो। जब तुम अपने साथ काम करने वालों को बढ़ने का अवसर देते हो तो तुम्हारा व्यापार भी बढ़ता है। डर के वातावरण में लोग केवल आदेश मानते हैं। प्रेम और विश्वास के वातावरण के लोग चमत्कार करते हैं। ग्राहक को केवल कस्टमर मत समझो, वह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा है। उसे धोखा देकर तुम कुछ समय के लिए जीत सकते हो, अंततः हारोगे। सत्य दीर्घकाल में ही जीतता है। पांचवा, नवीनता जो दोहरा रहता है वह मर जाता है। हर दिन अपने काम को नए दृष्टिकोण से देखो। क्या इसे और सरल बनाया जा सकता है? क्या इसमें कोई और सुंदरता लाई जा सकती है? सुंदरता व्यापार में भी उतनी ही जरूरी है जितनी कला में। पैकेजिंग से लेकर व्यापार तक हर जगह सौंदर्य झलके। जब तुम्हारा काम तुम्हारे हस्ताक्षर जैसा होता है तब उसे लोग पहचानने लगते हैं। जय हिंद, जय भारत।